आपका। मैं हूं आपके साथ शशि तुषार शर्मा। आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक, जिसमें कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप 10 न्यूज से। आईसीआरए ने इस साल और अगले साल देश की विकास दर 9% रहने का अनुमान लगाया है। 3 साल में कोरोना से 39 लाख करोड़ के नुकसान की आशंका है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए नए नियम हुए हैं लागू। पिरामिड और मनी सर्कुलेशन स्कीम पर सरकार ने लगाई है रोक। बैंकों के वैध लोन का आंकड़ा घटकर 6 साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच चुका है। मार्च 2020 के 8.2% के मुकाबले 2021 में घटकर काफी कम हुआ है एनपीए। कानून बनने से पहले क्रिप्टो निवेश का विकल्प नहीं आजमा सकेंगे म्यूचुअल फंड। सेबी के नए फरमान के मुताबिक निवेशकों की मंजूरी के बिना स्कीम बंद करने पर रोक। डिमांड में इजाफे के असर से 2021-22 में फार्मा सेक्टर की ग्रोथ 9 से 10% रहने का अनुमान है। एक्सपोर्ट में गिरावट के बावजूद घरेलू बाजार ने बढ़ाई है बिक्री। धीरूभाई अंबानी के बर्थडे के मौके पर मुकेश अंबानी ने पहली बार प्लान पर बात की है। कहा है काबिल हैं ईशा, आकाश और अनंत अंबानी। बीपीसीएल के पेट्रोल पंपों पर फास्ट इलेक्ट्रिक चार्जर्स लगाने की तैयारी कर रही है ओला। इलेक्ट्रिक ई वाहनों के लिए इंफ्रा को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है ओला। आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर के नजदीक आने से टैक्स पेयर्स परेशान हैं। पोर्टल में तकनीकी समस्या के चलते आईटीआर भरने के लिए सोशल मीडिया पर शुरू की गई है समय बढ़ाने की मुहिम। ओमिक्रॉन के कहर से एप्पल ने न्यूयॉर्क समेत अमेरिका के कई शहरों में ब्राउजिंग के लिए बंद कर दिए हैं अपने स्टोर्स। ऑनलाइन ऑर्डर लेने और जीनियस बार सपोर्ट जैसी वॉक इन सर्विसेज जारी। नेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने ह्यूमन राइट कार्यकर्ताओं और समाज सेवकों को आइकॉन अवार्ड दिए हैं। लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक कराते हैं एनएचआरओ कार्यकर्ता। छोटी कारों के बड़े बाजार के तौर पर बरसों पहले अपना दबदबा कायम करने के बाद भारत कारों समेत लाइट व्हीकल्स के मार्केट में भी बड़ा बाजार बन गया है। सेमीकंडक्टर संकट के बावजूद 2021 में भारत इस सेगमेंट में जर्मनी को पीछे छोड़ने के लिए बेताब है। दुनिया के टॉप 10 मार्केट्स में भी इस साल देश की ग्रोथ सबसे तेज रही है। भारत लंबे समय से दुनिया भर में छोटी कारों के बड़े बाजार के तौर पर मशहूर रहा है। यहाँ छोटी कारों का इतना बड़ा मार्केट है कि दुनिया की ज्यादातर बड़ी कार बनाने वाली कंपनियों ने भी भारतीय मार्केट में आकर छोटी कारें बनाई और बेची हैं। लेकिन अब भारत केवल छोटी कारों का बड़ा बाजार नहीं रहा, ये तो छोटे वाहनों के दुनिया के टॉप 10 बाजारों में शामिल है। IHS मार्केट के मुताबिक सेमीकंडक्टर चिप की कमी के बावजूद इस साल भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर लाइट व्हीकल्स का दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बाजार बनने के लिए तैयार है। इसके बाद भारत से आगे केवल चीन, अमेरिका और जापान रह जाएंगे। अनुमान है कि इस साल भारत दुनिया के टॉप 10 लाइट व्हीकल्स मार्केट में सबसे तेजी से दौड़ लगाएगा। यही नहीं, 10 साल में ये इस मार्केट की सबसे बड़ी छलांग होगी। ये हाल तब है जबकि सेमीकंडक्टर संकट के चलते भारतीय लाइट व्हीकल्स मार्केट ने करीब 5 लाख यूनिट्स का कम प्रोडक्शन किया है। इस साल अनुमान है कि कार, यूटिलिटी व्हीकल्स, वैन और पिकअप ट्रक से लैस लाइट व्हीकल्स मार्केट में 40 लाख से ज्यादा वाहनों के उत्पादन का रिकॉर्ड बनेगा। ये पिछले साल के मुकाबले 24 से 25% ज्यादा ग्रोथ होगी। इसके साथ ही घरेलू कार बाजार भी 27% बढ़कर 30 लाख के पार निकल सकता है। हालांकि भारत का ये सफर आसान नहीं रहा है। भले ही लो बेस की वजह से भारतीय लाइट व्हीकल्स की बिक्री में जबरदस्त तेजी दिख रही है, लेकिन असल में भी कार मार्केट की कोशिशों से दूसरे देशों के मुकाबले भारत में हालात बेहतर रहे हैं। यही नहीं, दुनिया के 6 दिग्गज लाइट व्हीकल्स मार्केट में भारत सबसे तेज तरक्की करने वाला बाजार बन गया है। इसकी वजह डिमांड में आई रिकवरी रही। हालांकि IHS मार्केट का अनुमान है कि सप्लाई चेन सामान्य होते ही जर्मनी फिर से अपनी चौथी पोजीशन को कब्जा कर सकता है। लेकिन भारत ने अपनी रणनीति बदलकर जिस तरह से सेमीकंडक्टर संकट के असर को कम किया है, वो आने वाले वर्षों के लिए एक मिसाल बन सकती है। आज तक ब्यूरो।
आईपीओ मार्केट ने 2021 में नए रिकॉर्ड कायम करने के बाद अगले साल भी नए कीर्तिमान बनाने का इरादा मजबूत कर लिया है। ऐसे में छोटे निवेशकों को नुकसान से बचाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने आईपीओ के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों के बाद आईपीओ लाने वाली कंपनियों के निवेशक तुरंत अपना मुनाफा वसूल नहीं कर पाएंगे। देश के आईपीओ मार्केट ने इस साल सभी पुराने कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए हैं, लेकिन आईपीओ की इस तेजी से अब निवेशकों को हर तरह के नुकसान से बचाने की जिम्मेदारी सेबी ने उठा ली है। आईपीओ के बहाने अब झोली भरने की कंपनियों, प्रमोटर्स और कंपनियों के निवेशकों की कोशिशों को अब सेबी के नए नियमों से झटका लगेगा। दरअसल नए नियमों के तहत सेबी ने आईपीओ के प्राइस बैंड में कम से कम 5% का अंतर करना अनिवार्य कर दिया है। एंकर इन्वेस्टर के लिए 50% हिस्से की बिक्री के लिए 90 दिन का लॉक इन जरूरी कर दिया गया है। बाकी 50% को 1 अप्रैल 2022 से 30 दिन में बेचने की मंजूरी होगी। बड़े निवेशकों के लिए ओएफएस के जरिए एग्जिट पर सख्ती होगी। छोटे एचएनआई के लिए नॉन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स का कोटा 33% रिजर्व होगा। आईपीओ से रकम जुटाने का मकसद तय न होने पर आईपीओ की रकम का 35% अलग मद में रख सकेंगे। इसके अलावा सेबी ने प्रीफरेंशियल इशू से जुड़े नियमों में भी बदलाव को मंजूरी दी है। इन नियमों के बाद आईपीओ की रकम लेकर निवेशकों को उनकी किस्मत पर छोड़ने का दांव खत्म हो जाएगा। सेबी का ये कदम इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि इस साल जिस तरह से आईपीओ मार्केट ने रिकॉर्ड्स कायम किए हैं, वो सिलसिला अगले साल भी जारी रहने की उम्मीद है। इस साल आईपीओ के जरिए 1,18,000 करोड़ 63 आईपीओज ने जुटाए हैं। ये रकम 2020 के करीब 26,000 करोड़ से 4.5 गुना ज्यादा है, जबकि 2019 में तो आईपीओ से महज 12,000 करोड़ ही मिले थे। लेकिन अब जिस तरह से 2022 में आईपीओ से 1.5 लाख करोड़ जुटाने का अनुमान है, उसे देखते हुए छोटे निवेशकों के हितों का ध्यान रखते हुए सेबी ने नियमों में बदलाव का ये बड़ा फैसला किया है। जनवरी मार्च में भी 15 कंपनियां आईपीओ लाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर एलआईसी का मेगा आईपीओ होगा, जो सरकार की खाली तिजोरी को एकदम भर देगा। It's coming at a time when still a lot of PSU stocks in the listed space are commanding a poor valuation multiple. So therefore, I have my own fear, but of course, a lot of push can be given, and the policyholder also can subscribe. So what would mean for the market is that there would be definitely a pressure for the market if this issue succeeds within the current financial year. अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक करीब 32 कंपनियां 47,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए तैयार हैं। वहीं 33 कंपनियों ने सेबी के पास 60,000 करोड़ रुपए जुटाने के मकसद से आवेदन किया है। लेकिन ओमिक्रॉन और महंगाई इस राह में ब्रेकर बनने को भी तैयार हैं। Venture capital funds wait for a longer time to make profits, and then they come to the primary market and listed space. Here, some of these, not all, some of these e-commerce companies are rushing to the market before the venture capital chain is complete, in the sense before they could prove their ability to make profits. हालांकि हालात में सुधार के बाद एनएसई, अदानी विल्मर, रुचि सोया और मोबीक्विक जैसे बड़े आईपीओ इस मार्केट में अपनी किस्मत आजमाने के लिए भी तैयार हैं। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।